गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में अपन ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बातचीत की थी। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसको अपन उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं। इसमें अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके संगठन के बारे में। संगठन के बाद अपन न्यायाधीश जो इसमें नियुक्त होते हैं उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और उसके बाद इनकी नियुक्ति वगैरह, इनके ऊपर अलग अलग टॉपिक्स में अपन चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्ति वगैरह के बारे में चर्चा की गई है। संविधान की धारा 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। प्रारंभ में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इस प्रकार है: सर्वोच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। एक इस तरह की चेन बनी हुई है, जो हम नीचे से कोई भी मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो उसके बाद एक के बाद करते हुए अपन उच्चतम न्यायालय तक पहुंच सकते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता की अगर जहाँ तक अपन बात करें तो संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने जा रहा है वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, किसी उच्च न्यायालय अथवा किसी एक से अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रहा हो। इसके अलावा कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो, और राष्ट्रपति की राय में वह विधिवेत्ता हो। जज को नियुक्त करते समय इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वरीयता को महत्व देने की परंपरा रही है, मगर इस परंपरा का कई बार उल्लंघन भी हुआ है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों जस्टिस सेलेट, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े की उपेक्षा करके जस्टिस अजितनाथ राय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ऐसी ही एक घटना की पुनरावृत्ति 1977 में भी हुई है, जब वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री HR खन्ना के बजाय HR वेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। जहाँ तक इनके कार्यकाल की बात है कि न्यायाधीश कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है वह 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। न्यायाधीश को दुर्व्यवहार तथा असक्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है। इनके वेतन और भत्तों को लेकर भी संविधान में प्रोविजंस किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको 2,80,000 रुपये मासिक वेतन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,50,000 रुपये मासिक वेतन का प्रोविज़न किया गया है। न्यायाधीशों को आवासीय व्यवस्था भी प्रदान की जाती है। उन्हें वेतन भत्ते भारत की जो संचित निधि है उससे प्राप्त होते हैं, जिस पर संसद का कोई अधिकार नहीं है। केवल संकट काल को छोड़कर किसी भी न्यायाधीश के वेतन, उसके भत्ते आदि में कटौती या कमी नहीं की जा सकती है। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायिक अभिकरण के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। ऐसा संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है। इनकी जो शक्तियां हैं उनमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे मुकदमे जो अन्य कहीं और न जाकर सीधे उच्चतम न्यायालय में ही आते हैं, जैसे भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है, सीमा को लेकर किसी तरह का विवाद है, या जल नदियों का कोई मैटर है, इस तरह के 2 स्टेटों के बीच में किसी तरह का विवाद है,
ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह पहले उच्च न्यायालय में जाए या सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए। ये चीज़ें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। दूसरा हम चर्चा कर सकते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध कई मामलों में अपील सुनने का भी अधिकार है। इसके अलावा इसमें जैसे संवैधानिक मामले हैं कुछ, यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाण दे दे कि कोई मामला संविधान की व्यवस्था से संबंधित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। दीवानी मामले वो हैं उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कोई मामला जिसमें कानून की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न या सार्वजनिक महत्व का प्रश्न अंतर्निहित है। ऐसे मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। फौजदारी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित परिस्थितियों में अपील की जा सकती है कि हम किन किन कंडीशंस में अपील कर सकते हैं। कोई मामला जिसमें उच्च न्यायालय ने जिला स्तर के न्यायालय द्वारा दिए गए रिहाई के आदेश को रद्द करके अभियुक्त को अगर मृत्युदंड दे दिया हो, या ऐसा मामला जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के मामले को अपने पास विचार के लिए मंगवा लिया हो और अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। तो अपीलीय संवैधानिक मामलों के अंतर्गत अलग विषय रखे गए हैं, दीवानी मामलों के अंतर्गत अलग विषय रखे गए हैं, फौजदारी मामलों के अंतर्गत अलग अलग विषय रखे गए हैं। तो इस तरह अपन ने संक्षेप में आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की, जिसमें संगठन के बारे में है, योग्यताओं के बारे में है, या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज वगैरह हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में है, या उनकी शक्तियों वगैरह आदि के बारे में बात की। थैंक यू।